पहले दिन मैं एक सीन में इनकी तरफ गुस्से से जाता हूँ और इनकी तरफ देखता हूँ, तो डायरेक्टर ने कट नहीं बोला। तो अभी अगर और कोई पिक्चर होती तो थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करते, तो वो मैं देख के मैं हंस पड़ा और पाजी को गले लगा लिया। मैं कहा, पाजी क्या करे, सॉरी वेरी। मुझे खुद को नहीं पता कि 42 इयर्स निकल चुके हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं अभी मैंने काम शुरू किया है और मुझे लग रहा है कि सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ अब पहली बार कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ। तो जिस दिन मेरे दिमाग में वो जाएगा तो शायद मैं उस दिन काम करना छोड़ दूँगा। छोटे शहरों और बड़े शहरों से कोयल कहीं गुम हो गई है, तो सिनेमा में उसकी आवाज़ तो सुनाई दे। अब ये जाट टाइटल है या जाट आदमी है या ये जाट कम्युनिटी है या ये कोई एजेंट है, ये कौन है, ये आपको पिक्चर देख के ही पता चलेगा। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ है जाट मूवी की कास्ट। एक तो जो कि सनी पाजी, जो कि एकदम पावर बैंक है एक किसी भी मूवी के लिए या फिर अपने एक्टिंग के लिए, और एक है रणदीप हुड्डा सर जो अपनी इंटेंसिटी से लोगों का दिल जीत लेते हैं, और लास्टली विनीत कुमार सर जो मतलब एकदम सिंप्लिसिटी से कोई भी सीन पर एक वार करते हैं तो लोग मतलब ऐसे शॉक हो जाते हैं कि ये हुआ क्या। तो आज हमारे साथ है पूरी जाट टीम है। वेलकम टू आवर चैनल और थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए हमें। इवन अगर सर आपकी बात करें तो मैं सच्ची बोलूँ तो मैं अपने पापा के साथ बैठकर आपकी मूवीज़ देखा करती थी। कोई भी मूवी, दामिनी मूवी हो या फिर कोई भी मूवी, अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली वो सपना जो था वो सच हो रहा है। वही जोश, वही डायलॉग डिलीवरिंग, सब एकदम सेम दिख रहा है। जब मैंने जाट का ट्रेलर देखा तो इतना साल होने के बावजूद सेम मतलब मेहनत, सेम पावर, कैसे? क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि मेरी उम्र वहाँ पर चली गई है। मुझे खुद को नहीं पता कि 42 इयर्स निकल चुके हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं अभी मैंने काम शुरू किया है और मुझे लग रहा है कि सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ अब पहली बार कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ। तो जिस दिन मेरे दिमाग में वो जाएगा तो शायद मैं उस दिन काम करना छोड़ दूँगा। नहीं। आई थिंक जो भी है, जैसे भी है, जितने भी हम लोग हैं, वी हैव टू लव अवर जॉब एंड डू इट विद ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी, और वही मैं कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। जाट में हमें क्या कुछ मैसेज मिलेगा, या फिर क्योंकि ट्रेलर देखा गया है काफ़ी सेंसिटिव भी दिखाई दे रहा है, कुछ सीन है जो काफ़ी सेंसिटिव दिखाई दे रही है, तो क्या कुछ मैसेज? अच्छाई की बुराई के ऊपर जो जीत होती है, यस। उसका सबसे बड़ा मैसेज है। और सनी जी की पिक्चरों में तो यूजली मोस्टली यही रहा है दैट द गुड मैन, द स्ट्रॉन्ग मैन इज़ गोइंग टू कम एंड फाइट द नेगेटिव फोर्स, और वो जीत जाएंगे। तो जाट पिक्चर में भी ऐसा है। अब ये जाट टाइटल है या जाट आदमी है या ये जाट कम्युनिटी है या ये कोई एजेंट है, ये कौन है, ये आपको पिक्चर देख के ही पता चलेगा। और जैसे कि पुरानी पिक्चरों में होता था, एक बहुत अच्छी कहानी होती थी, एक स्ट्रॉन्ग विलन होता था और एक दुनिया होती थी जिसमें आके एक एक हीरो उसको ठीक कर देता था, जैसे हमारी रामायण में भी है, वैसा ही इस पिक्चर में है। और आपको जो सनी देओल सब लोग प्यार करते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही जाट में परोसा गया है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रणदीप सर, आपके अगर क्राफ्ट की मूवी क्राफ्ट की बात करें तो सरबजीत, जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, आप लोगों का दिल जीत लिए थे। फिर उसके बाद सुल्तान में आपका कैरेक्टर काफ़ी अलग था। वीर स्वातंत्र सावरकर जी का जो कैरेक्टर था वो काफ़ी यूनिक था। मतलब जितने भी मूवीज़ आपके हम देखे, आपके कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। ऐसा लगता नहीं कि रणदीप हुड्डा सर है, ऐसा लगता है कि ये रियल में हो रहा है। क्योंकि मैं सरबजीत जब पर्सनली देखी थी तो मैं रोने बैठ गई थी, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आप, ऐसा लग रहा था मैं रियल में सरबजीत को देख रही हूँ। और लिटरली मैं अभी फिर से वो बार मूवी देखना चाहती हूँ। तो ये जो आप अपने कैरेक्टर में चेंजेस लाते हैं, उसके लिए कुछ प्रेप करते हैं या फिर प्रिपरेशन करते हैं या फिर क्या कुछ? बिल्कुल, उस पर समय लगाना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने आप भाव। और अगर आप एक कोई सच्चा किरदार कर रहे हैं तो उसके साथ आपको वैसा लगना, वैसा दिखना ज़रूरी होता है, तो उसमें एक अलग तरह की मेहनत लगती है। और वो पिक्चरें, मैं हर एक पिक्चर में शुरू से मैंने कोशिश की थी। मेरे सामने पहले सवाल आया था कि आप एक ही जैसा दिखो और एक ही जैसे रोल करो, और ये कहीं ना कहीं मैंने अपनी पहली दो पिक्चरें डी और रिस्क में जो थोड़ा लार्जर देन लाइफ और स्ट्रॉन्ग हीरो वाली पिक्चरें थी जैसे सनी पाजी करते हैं, उसके बाद कहीं मैं एक मोड़ ले गया और मुझे एक अलग चीज़ में मज़ा आने लगा। और फिर मेरे को लगता है कि जाट से एक और मोड़ यू टर्न में मार रहा हूँ, क्योंकि ऐसे रोल्स, ऐसी बड़ी पिक्चरें जिसमें एक्शन, इमोशन सब कुछ हो, वो करने का एक अलग मज़ा है। और वैसी पिक्चरें बहुत सारे लोगों तक पहुँचती भी हैं। और सनी पाजी के कंधे पे बंदूक लगा के हम भी फायरिंग कर रहे हैं और लग रहा है हमारा भी नंबर आएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं फिर से एक एक्शन मासी पिक्चर में काम कर रहा हूँ।
आपके अगेंस्ट सनी पाजी है, क्या कुछ नर्वसनेस थी या फिर क्या था, जब आप थॉट प्रोसेस क्या था जब आपको पता चला कि मैं इनके अगेंस्ट विलेन बनने वाला हूँ? शुरू में थोड़ी घबराहट थी, और फिर पहले दिन मैं एक सीन में इनकी तरफ गुस्से से जाता हूँ और इनकी तरफ देखता हूँ, तो डायरेक्टर ने कट नहीं बोला। तो अभी अगर और कोई पिक्चर होती तो थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करते, तो वो मैं देख के मैं हंस पड़ा और पाजी को गले लगा लिया। मैं कहा, पाजी क्या करे, सॉरी वेरी। इन्होंने बोला नहीं नहीं यार, तो अपना कैरेक्टर कर, मैं स्ट्रांगली, और ये वो सब ने ऐसे ही करते हैं, भूल जा मैं कौन हूँ। तो वो उसके बाद तो फिर खुल गए हम भी फिर, और क्या, अच्छा मज़ा आया। इवन विनीत सर, जैसे कि 2025 कह सकते हैं आपके लिए काफ़ी अलग है, काफ़ी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार लोगों ने छावा में आपको इतना सारा प्यार दिया, आपकी जो कविताएं थी वो लोग दोहरा रहे हैं, और अब जाट में जो आपका एक छोटा सा सीन दिखा है, लेकिन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब अब लोग कोयल की आवाज़ निकालना शुरू कर देंगे, ऐसा लग रहा है। अच्छा है, शहरों से और छोटे शहरों और बड़े शहरों से कोयल कहीं गुम हो गई है, तो सिनेमा में उसकी आवाज़ तो सुनाई दे, है ना? तो आई एम हैप्पी, बहुत खुश हूँ। और छावा की जैसे कविताएं दोहराई जा रही हैं, कविताएं भी आज के दौर में कम हो गई हैं, कवि सम्मेलन कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन छावा में कवि का जो किरदार है वो कविताओं का संवाद लोगों ने लिया, तो कहीं ना कहीं वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो आज भी अगर ठीक से आ जाएं तो लोग हाथों हाथ लेते हैं। तो वही उसी तर्ज पे बोलूँगा कि जो फिल्म है जाट, यहाँ एक बड़ा विलन है, हाँ, तो उस बड़े विलन को उसके चंगुल से जस्टिस को छीन के लाना, और जस्टिस को लोगों के बीच में जिनका हक है उन तक पहुंचाना, वो काम सनी सर करने जा रहे हैं जाट में। और ये 2.5 किलो का हाथ जो है, मैं बोलूँगा दिस इज सिंबल ऑफ जस्टिस ऑन स्क्रीन। तो वो आते ही, वो 2.5 किलो का हाथ आते ही लोगों को भरोसा आ जाता है कि न्याय होगा। तो ये फिल्म में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड हाँ, थोड़ी कोयल की आवाज़ तो निकाली ही है। इवन सनी पाजी, सनी सर, सॉरी, वो आदत हो गया है कि मूवी में देख देख के। इवन गदर 2 जब रिलीज़ हुई थी तो ऐसा लगा था थिएटर में जाना गई था, और वो मेरी पहली मूवी थी जो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ देखने गई थी थिएटर में। तो अगर थिएटर की बात करें या फिर बॉक्स ऑफिस की बात करें, तो आपका जो मूवी है काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है। तो अभी जो मूवी आ रहा है, ऐसी जिम्मेदारियाँ होती है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, या फिर मतलब कितना जिम्मेदारी होती है, कितना जायज़ होता है वो? जिम्मेदारी को मैं जिम्मेदारी नहीं लेता सिनेमा में, जिम्मेदारी घर की होती है, उसे उठाना बहुत ज़रूरी होता है। ये जिम्मेदारी नहीं होती। हाँ, ये होता है कि आप अपने काम, जैसे आपका कैरेक्टर है उसको अच्छी तरह से निभाइए, वो आपकी जिम्मेदारी होती है। उसके आगे क्या होगा उसके बारे में हमारे हाथ में नहीं है। पर ऑब्वियसली हम जब भी सब्जेक्ट चुनते हैं, वो कहानी होती है जिससे हम खुद इंडल्ज हो जाते हैं, और जब हम इंडल्ज हो गए तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि ऑडियंस भी इंडल्ज होगी, बिकॉज हम भी ऑडियंस ही हैं एक तरह से। और ये हमारी जो फिल्म है, इससे इस आई मीन गदर के बाद आ रही है, जिस तरह लोगों ने उसे इन्जॉय किया, तो मुझे उससे कॉन्फिडेंस है कि इस पिक्चर को भी वो उतना ही इन्जॉय करेंगे, बिकॉज जो उन्हें उस फिल्म में मिला, आई मीन तारा सिंह तो नहीं है, पर यहाँ पर एक जाट है। यस, इवन आप तारा सिंह रहो या फिर जाट, लोग तो आपको वैसे भी पसंद ही करने वाले हैं। और लास्ट क्वेश्चन, आप काफ़ी सीनियर है इनकी तुलना में, तो इन वर्किंग टर्म आपको क्या कुछ डिफरेंस नज़र आया एज अ को स्टार, आप इनके साथ काम करके? क्या बोलूं? कि एज इज जस्ट अ नंबर। नहीं, हमें नहीं, हमें एक्चुअली उसमें लगते हैं सीनियर, बट वैसे हम उम्र ही लगते हैं। ऐसे कुछ वो नहीं है, आई थिंक, बट डेफिनेटली मैंने और भी बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया है, Yes. बट समहाउ यहाँ पर एक बॉन्डिंग बहुत प्यारी हुई है, एंड वो कोई ये नहीं था, जेन्युइनली हो गई है, एंड आई एंजॉयड एवरी मोमेंट डूइंग दिस फिल्म, और it was like a family, and they're such fine actors. तभी जाके हर आदमी अपना काम अच्छी तरह से करता है, तो पूरा घुल मिल के एक चीज़ बहुत अच्छी बनती है। तो उसी कॉन्फिडेंस से हम लोग कह रहे हैं कि वी ऑल हैव डन आवर बेस्ट। द डायरेक्टर हैज़ गिवन अस अ गुड सब्जेक्ट एंड ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, एंड डेफिनेटली हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, वहाँ जो माइथ्री फिल्म्स, ये
पीपल मीडिया Yes. पीपल मीडिया फैक्ट्री, वो पूरी जान लगा देते हैं, वो सोचते नहीं है कि वो डायरेक्टर के बिलीफ पे चलते हैं। सो उन्होंने पूरा कभी डायरेक्टर को ये नहीं दिया कि आज 10 दिन हो गए या 11 दिन हो गए या 12 दिन हो गए, उन्हें बस यही चाहिए कि आप जो बना रहे हो अच्छा बना के दें। सो आई थिंक वो एक चीज़ होती है जिसकी वजह से सब्जेक्ट वहाँ तक पहुँच पाता है जहाँ तक सब्जेक्ट को जाना चाहिए। When आप दोनों कुछ मोमेंट्स शेयर करना चाहेंगे सनी सर के साथ? बहुत अच्छे मोमेंट्स रहे, आपको बता ही दिया है हमने काफ़ी कुछ तो, और हम चाहेंगे कि पूरा देश इस पिक्चर को देखने आए और एक इस अच्छी कहानी को और इस एंटरटेनिंग फिल्म को, जो कि आजकल थोड़ी सी कम बनने लगी हैं, तो एक ओरिजिनल फिल्म जो कि साउथ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने बनाई है विद नॉर्थ के एक्टर्स, तो उसका एक अच्छा मिश्रण है। तो आप लोग जाके एंजॉय कीजिए थिएटर में। 10 अप्रैल को ये पिक्चर आ रही है। लास्टली आप आपने जो बोला ना कि सीनियर, रियल लाइफ में नो डाउट सर का अनुभव बहुत बड़ा है, लेकिन जब ऑन स्क्रीन काम करते हैं तो बिल्कुल ये पता नहीं चलता, जब सर एक्शन करते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता कि सर की जो एज है और जो परफॉर्म कर रहे हैं जिस एनर्जी के साथ, वो बिल्कुल ऐसा नहीं मालूम पड़ता। वो ऐसा लगता है कोई बड़ा भाई है, एंड ही जस्ट इतना फ्लॉलेस तरीके से सारा एक्शन करके जाते हैं, एंड एक्शन ऑलमोस्ट वन टेक में सब निकल जाता है। टेक्निकली कुछ ऊपर नीचे हो गई चीज़ तो हो गई, अदरवाइज एक्शन होता है कि आप शुरू करो और जहाँ तक है वो बीट तक आपको मिल जाएगा। तो वो जो फ़र्क है एज का काम में तो दिखता ही नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सनी सर फॉर गिविंग अस टाइम। और कहना चाहूँगी कि इस बार ये मूवी नॉर्मल नहीं, एटम बम है, इवन इन्हीं के मूवी का डायलॉग है। तो प्लीज़ जाइए थिएटर में देखिए और जाट मूवी, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको जाट मूवी का ट्रेलर और बाद में मूवी। थैंक यू सो मच।